हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। गुड। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना। ठीक है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। मतलब क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव से तात्पर्य हमारा है कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव, यही है वैद्युत द्विध्रुव, सोचते हैं आपके दिमाग में एक माइनस आता है और एक प्लस आता है। ठीक है। एक माइनस प्लस, बीच की दूरी 2a थी। अरे मैम क्यों बता रहे हो दो बार, हमने तो पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले से कुछ भी नहीं देखा और इससे पहले वाले लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो भाई यहाँ पर उन्हें कुछ समझ में आएगा नहीं, तो कृपया करके वहां जाकर देख लेंगे। ठीक है। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे जो प्रत्येक स्थान पर कैसा हो, एक समान, प्रत्येक स्थान पर एक समान, ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो देखिए क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन, जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव, जो ये मैंने पकड़ा था अभी, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब हो सकता है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, या सीधे रख दूँ, या फिर इसको पकड़ के मैंने क्या कर तिरछा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, अगर मैं इसको सीधे रख दूंगी तो मैं केवल एक केस निकाल पाऊंगी। केवल एक स्थिति में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें गणना करनी है वो करेंगे। लेकिन अगर हम इस किसी कोण पर रख देंगे तो थीटा लगते ही हमारे पास सारे केस आ सकते हैं कि जब इसे हम लंबवत रख दें तब क्या होगा, जब हम इसे बिल्कुल समांतर रख दें मतलब तब 0 लिख लेंगे, लंबवत में हम इसको 90 डिग्री लिख लेंगे, 60 डिग्री रखने पर हम इसके लिए 60 डिग्री ले लेंगे थीटा के लिए। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब हम एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र से समझ में आता है सबको क्या? एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो प्रत्येक स्थान पर क्या हो, एक समान हो, एक जैसा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि मेहमान आए हमारे, ठीक है, मेहमान आते हैं और घर में क्या लेके आएंगे, मिठाई लेके आए। चलो डिब्बे में एक मिठाई है, अब पापा ने बोला कि भाई इस मिठाई को लेके जा और क्या सबको बांट दे। ठीक है, इक्वल बांटनी है, इक्वल। तो देखिए मान लेते हैं एक घर में हमारे पास 6 मेंबर्स, 6 हमारे सदस्य हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ मिठाइयाँ रखी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, एक मिल गई सबको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 मिल गई। अरे वाह। ठीक है। मेहमान, भूल जाओ मेहमान भी है, मान लेते हैं मेहमानों के जाने के बाद हम मिठाई खा रहे हैं, ऐसा होता है ना, चुपचाप खाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये 6 मिठाई के पीस है, तो इक्वली क्या करा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो देख रहे हैं आप सबके पास 2-2 आ रहे हैं, 2-2 पीस आ रहे हैं। ठीक है, 2-2 पीस। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन या एक समान का वितरण, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों हर जगह पर, ये तो भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है घर के सदस्यों का, लेकिन अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, तो प्रत्येक स्थान पर, हर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो हर जगह पर एक समान होगा। तो हम ऐसे वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र नाम दे देते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू को पकड़ा, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा। देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा होगा भाई, मुझे पता है अच्छे से। चलो डायग्राम को और अच्छे समझ लेते हैं। एक यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा ये हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, एक दिशा होगी उसकी, ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ से यहाँ को चल रही है। अब हमने क्या करा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास था, कहीं से उठाया हमने, इनको पकड़ा और किसी कोण बनाते हुए हमने ऐसे रख दिया। किसे? इस वैद्युत द्विध्रुव को माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बनाया हमारा, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, नाम दे दिया ए बी, दूरी 2a, सबको पता है। ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, ये कोण है हमारा थीटा, ये भी उतना ही होगा बच्चों जितना नीचे है। ठीक है। कुछ कोण बनाते हुए हमने क्या रख दिया, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर क्या कर दिया है, रख दिया गया। अब होता क्या है, अब यही बात हम करने जा रहे हैं, एक समय वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है
पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ हम ज्ञात क्या करेंगे बच्चों। कुछ ऐसा देखा है आपने, टॉर्क, टाउ, टाउ देखा होगा, अभी बलाघूर्ण कहते हैं जिसे हम, बलाघूर्ण, इसे इंग्लिश में टॉर्क बोला जाता है, TORQU, ठीक है। डिनोट करते हैं हम इसको टाउ, टाउ जी से डिनोट करते हैं। भाई बहुत मजा आता था ना क्लास 11th में टाउ जी बोलने में, है ना। टाउ जी बराबर बल गुणा दूरी, दूरी बोले तो दो बल युग्म के बीच की दूरी। अभी देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। बलागुण निकालना है हमने। अब क्यों, कैसे निकालेंगे, कि बलागुण भी तो एक कंडीशन होती है ना बलागुण की, कि कहाँ पे निकलता है, ठीक है। इसको पढ़ क्या करना है हमने क्या करा, देखिए ये प्लस है, इस पर एक बल कार्य करेगा नहीं करेगा, हमें पता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बट्टे आवेश, होता है कि नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बट्टे आवेश, मतलब जहां पर भी आवेश होगा वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र भी तब होगा जहां पे कुछ ना कुछ गुलाम बल लगता है, भी है ना, ऐसा होता है। तो जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण यहाँ पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा, उस बल को मैं ऐसा बोल सकती हूँ, देखिए F निकालना हो तो Q इंटू ई, इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है, ऐसा करेंगे। बल लगेगा हमारा Q इंटू, इतना बल लगेगा। तो बच्चों ये प्लस है, इस प्लस आवेश की वजह से एक बल कार्य करेगा इस पर, जिसका मान चलो हम F1 कहते हैं उस बल को, ठीक है, ऐसा कर देंगे। F1 बराबर QE, भाई QE1 मत करना, क्यों, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो जितना E यहाँ पर होगा उतना ही E यहाँ पर होगा, वैद्युत क्षेत्र, E बोले तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिएगा इसमें थोड़ा वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। देखिएगा जो हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है, या प्लस से माइनस होती है, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों जो दिशा हमारी विद्युत क्षेत्र की होती है वही दिशा हमारी किसकी होती है, उस पर लगने वाले बल की, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर है आवेश के कारण, किसी प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, तो इसका जो बल होगा वो भी इससे दूर माना जाएगा। तो बच्चों इसको देखिए, ये जो क्यू भी है प्लस क्यू, बी बिंदु पर एक आवेश रखा है हमारा प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू के कारण एक बल लग रहा है यहाँ पर, इस जगह पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल लग रहा है जिसकी दिशा हमारी इधर होगी, प्लस से दूर। तो भाई ये होगी हमारी F1 इक्वल टू क्यू इंटू ई, वेक्टर ई, ऐसा होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास Q1 माइनस क्यू पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा हमारी यहाँ से यहाँ होगी, माइनस से दूर होगी, नाम होगा वेक्टर F2 इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब दिशा विपरीत होने के कारण, किसके विपरीत, इस वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होने के कारण यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इज इट क्लियर, ठीक है, हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो F2 कह देंगे आप, F2 इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर ई, ठीक है। बात करते हैं जरा यहाँ पर इस पूरे द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव AB पर कितना बल कार्य कर रहा है, ठीक है। परिणामी बल या नेट बल कह देंगे आप, परिणामी बल AB द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा, मान लो वेक्टर F है, कितना हो जाएगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, ठीक है। जल्दी से मान रखेंगे यहाँ पर QE प्लस माइनस QE, ओहो ये क्या हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये कितना बचेगा, 0, ठीक है। इसका मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कार्यरत परिणामी बल कितना होता है बच्चों, 0 होता है। चलो ये बात तो क्लियर होगी, लिख देंगे आप ये बात कि ऐसा ऐसा होता है। सो अब क्या करना है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप चलो पढ़ाई करने का नहीं कहते हैं, जोर लगा के हंसा खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर तो भाई मैं ही हूँ, ये मेरी जगह, ठीक है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैंने रस्सी को पकड़ा और इधर को खींचा, वहाँ से आप भी खड़े हैं,
आपने रस्सी को पकड़ा और उधर को खींचा, तो हो क्या रहा है, एक बल इधर को लगाया जा रहा है F1, एक बल उधर को लगाया जा रहा है F2। और जहां पर भी क्या होता है, बलों के युग्म कार्य करते हैं, बलों के युग्म कार्य करते हैं, वहां पर एक हमारा बल युग्म, एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है टाउ, एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है टाउ। ठीक है, जो क्या करता है, ठीक है, जो क्या करता है उस ये जो वैद्युत क्षेत्र, देखिए एक बार देखिए पहले, यहाँ पर देखिए ये B है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है हमारा ये वाला वेक्टर F1, इधर को कार्य कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है इधर को, और दोनों के दोनों क्या है, दो बल युग्म है नहीं, एक बल यहाँ पर एक बल यहाँ पर है, और समान है। देखिए परिमाण दोनों के समान, दिशा भले ही विपरीत हो, एक इधर को है इधर को, लेकिन QE परिमाण समान है। ठीक है, तो दो समान और विपरीत बल युग्म कार्य करने के कारण इस पर क्या, किस पर, इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और जिस कारण एक बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको बच्चों सीधे ये थीटा कोण पर इसे सीधे लाने की कोशिश करेगा, सीधे लाने की कोशिश करेगा, या फिर ये अपनी जगह पर क्या करे, घूमने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। और भाई आपको पता है जहाँ पर भी हमारा क्या होता है, घूर्णन गति होती है, वहाँ पर एक बल कार्य करता है, बल नहीं बच्चों, बलाघूर्ण कार्य करता है। बल की देखिए लीनियर मोशन में हमारे पास बल कार्य करता है, और जब हमारा लीनियर बोले तो रेखीय गति में एक बल कार्य करता है, जिसे F बराबर ma बोलते हैं। और जब हमारी घूर्णन गति होती है, ठीक है, घूमता है, जब कोई पिंड घूम रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक बलाघूर्ण कार्य करता है बल की जगह पर। ठीक है, तो लिखेंगे आप जल्दी से, एक लाइन लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव पर दो बलयुग्म, दो बराबर व विपरीत बलयुग्म कार्य कर रहे हैं, अतः इस पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसका मान हम इस तरह से दे सकते हैं। देखिए कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं भाई, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा बल का परिमाण, हाँ बल का परिमाण, बल गुणा बल युग्म के, जो दोनों बल युग्म है के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी लेंगे भाई। ठीक है, बल का परिमाण तो बच्चों हमको पता है QE है, वेक्टर जन लगाया। ठीक है, सॉरी हम थोड़ी पहाड़ी लैंग्वेज यूज कर दिए। बल कितना परिमाण है, QE, वेक्टर मत लगाना इसके ऊपर। ठीक है, इनटू बल युग्म के बीच की दूरी। देखिए बल युग्म कौन है, एक बल युग्म यहाँ B पर लग रहा है, एक बल हमारा A पर लग रहा है, तो ये दो बल युग्म बोले तो पेयर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बच्चों हमको पता है कितनी है, 2a है, कितनी है, 2a है। लेकिन हमको कैसी दूरी निकालनी है, लंबवत दूरी निकालनी है। अब लंबवत से मतलब इसका क्या रोल है, देखिए लंबवत भी जो यहाँ से एक, देखिए इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, तो यहाँ से हम एक लंबवत दूरी लेंगे, कहाँ से ये, और छोटे डिस्टेंस। ठीक है, BN हमने एक लंब डाल दिया, ठीक हो गया, लंबवत दूरी BN लेंगे। ठीक है, अब इस BN का मान कैसे निकालें, त्रिभुज एक ब्रैकेट कीजिए या फिर आप अलग से कर दीजिए, समीकरण 1 डालकर लिख लीजिए, त्रिभुज BNA में, त्रिभुज BNA, देखिए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम तो लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस भी तो वहीं लगेगी बच्चों जहां पर हमारे पास क्या होगा, तीनों भुजाएं दी हो। अरे भाई ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है, एक ही दे रखा है, एक ही से काम कैसे चलेगा भाई, है ना, उसका पार्टनर भी तो होना चाहिए, कौन, या तो आधार हो। अब BN तो हमको निकालना है, देखिएगा अब हमारे पास एक चारा और है। ठीक है, उम्मीद की किरण है अभी भी, एक हमारे हमको निकालना BN, हमें निकालना BN है, और हमको दिया है 2a, a भी हमको दिया है। देखिए ये थीटा के जो विपरीत, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है उससे हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। और जो थीटा से लगी हुई भुजा होती है हमारी आधार, और सबसे लंबी भुजा 90 के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिएगा लंब और कर्ण, लंब हमें निकालना है, कर्ण हमको दिया है, आधार से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो लंब और कर्ण में एक क्या होता है, एक संबंध, जल्दी बताइए, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण बोले तो साइन थीटा, ऐसा कुछ याद आ रहा है कुछ बचपन का, ये क्लास 10th में जाके दोबारा देखेंगे इसे।
साइन थीटा, लंब है हमारे पास बी एन, कर्ण है हमारे पास 2a, तो बी एन को यहाँ भगाइए, बी एन ठीक है 2a इंटू साइन थीटा इक्वल टू बी एन, तो सीधे सीधे आप कर दीजिए बी एन इक्वल टू 2a साइन थीटा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से पटक दो इसको, यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में रखने पर टाउ कह देना, टाउ जी तो बन गए हमारे क्या, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा? ई क्यू इंटू 2a साइन थीटा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक काम करते हैं, कुछ मत करो आप, छेड़ो मत इसे यहाँ ले जाओ और इसको इसकी जगह पर ले जाओ, 2a और इसका वो कर दो। ठीक है, इसको चेंज करना, क्या हो जाएगा हमारे पास? q इंटू 2a इंटू ई। तो बच्चों ये q इंटू 2a कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है नहीं होता है, p इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अरे ऐसा होता है, देख लो पहले वाले उसमें जाके। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा p e साइन थीटा, ऐसे क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं, p साइन थीटा भी आप कह देंगे, ये मान ली क्या है? सफिशिएंट है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या? बलाघूर्ण आ गया भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण कितना होगा? पी साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए हमारे पास, जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, जो हमारे पास द्विध्रुव है, वो थीटा कोण पर हो, किसके साथ? वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर उपस्थित है। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको जरा एक वेक्टर नोटेशन में कर लेंगे, पहले से जल्दी से छाप लीजिए आप, जल्दी से। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करते हैं, इसका सदिश रूप लिखते हैं। चलिए लिखेंगे सदिश रूप, सदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा? देखिए आपको पता है बलाघूर्ण एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि, इसके ऊपर हम ऐसा लगा सकते हैं, इसकी कुछ दिशा होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? टाउ लगाएंगे, टाउ के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं पहले, चूंकि क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, याद आ रहा है बच्चों कुछ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी होता था कुछ, क्या अंतर होता है इसमें? क्या अंतर होता है? पता है तो देखिए, नहीं पता तो भी देखिए, आपके पास कुछ चारा ही नहीं है। वेक्टर ए डॉट बी ये है हमारी अदिश गुणनफल, क्या है? अदिश गुणन। दो सदिश, ये हमारी एक सदिश है, बी भी ए अपने आप में सदिश है, बी अपने आप में सदिश है। जब इन दोनों के बीच में डॉट की जाएगी तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है बच्चों, मतलब एक ऐसी राशि मिलेगी, मान लो पी मिल गई, उसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली दोनों के दोनों क्या है? सदिश है, वेक्टर है, लेकिन इनकी डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन करने पर एक अदिश राशि मिलती है। ठीक है, और इसको हम खोलते कैसे थे, कुछ याद करिए, ए बी कॉस थीटा, है ना? ठीक है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ये सिंपल नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दोनों इंडिविजुअली, दोनों अलग अलग, ए हमारा वेक्टर है, बी भी हमारा सदिश है, ए भी सदिश, बी भी सदिश, लेकिन इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस लगाने पर मतलब सदिश गुणन करने पर एक ऐसी राशि मिलेगी आपको जिसके ऊपर सदिश हो। समझ गए? माना वो पी है, ठीक है, और इसका मान हम निकालते हैं ऐसे, कुछ देखिए ए बी साइन थीटा करके। तो देखिए एक होता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, एक होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। किंतु हमको क्या चाहिए? ये एक सदिश राशि होनी है, तो ये काम करेगा कि ये काम करेगा? ये काम करेगा भी। और आप देख भी रहे हैं ए बी साइन थीटा, अगर यहाँ पे कॉस होता ना बच्चों, कॉस थीटा, तो आप समझ जाते कि इसके ऊपर वेक्टर हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर कौन है? साइन थीटा है भी, हमारा भी साइन थीटा, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब ये राशि कैसी है? सदिश है, क्योंकि सदिश गुणन का क्या है? एक रूप है। और हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से साइन हटा दें तो हमारे पास ऐसा बन जाता है। तो टाउ के ऊपर वेक्टर लगा और वेक्टर पी, वेक्टर ई, ऐसा करोगे तो कुछ पी ई साइन थीटा खुलने के बाद ये वही हो जाएगा।
आई बात समझ में? ठीक है, तो जल्दी से छाप लीजिए आप इसे। नोट कर लिया? पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ना इसका कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं। नोट डालिए कुछ विशेष स्थितियाँ, आप डाल देंगे विशेष स्थितियाँ या नोट डाल दो एक सिंपल। एक नोट क्या है, पहला नोट क्या बोलता है बच्चों, हमने देखिए टाउ बराबर कितना है, देखिए थीटा, थीटा को अगर हम 0 डिग्री ले लें, टाउ का फॉर्मूला है हमारे पास PE साइन थीटा, ऐसा कुछ है। टाउ 0 का मतलब क्या है, ये डायग्राम बना लेना भाई जल्दी से। अब मैंने क्या किया, इस थीटा को 0 करना है। 0 मतलब आपको पता है 0 मतलब क्या होता है, दो सदिश राशियाँ जब एक दिशा में होती हैं, ये है हमारी देखिए 90 डिग्री, एक वेक्टर ये है, एक सदिश ये है, जब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, जब ये लंबवत होंगी तो कुछ ऐसे होगी, ठीक है। जब एक ही दिशा में होने का मतलब ये दोनों ऐसे होंगे, मतलब 0 डिग्री का देखिए इनके बीच में कोई कोण ही नहीं है, 30, 60, 45, 90, ठीक है, कुछ फिर 180 है ना। अब हमने बात किसकी करनी है, 0 डिग्री की, तो मतलब दोनों के दोनों एक ही दिशा में। कौन भाई, किसकी दिशा की बात हो रही है, ये P है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण जब एक ही दिशा में हो, मतलब ये पूरा द्विध्रुव को पकड़ा मैंने, इस AB को पकड़ा और खींचते खींचते मैंने क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया कुछ। इसको मिटा लो पहले आप। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, मैंने उस वैद्युत द्विध्रुव को पकड़ के क्या करा, एक कोण है ऐसे में था, इसको पकड़ते ही मैंने सीधा कर दिया इसको, और ये ऐसा बन गया कुछ -Q + Q, है ना AB। अब क्या हुआ देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा भी इधर को, द्विध्रुव की दिशा भी इधर को, माइनस से प्लस में होती है, ठीक है, ठीक हो गया। जब इधर को एक साथ हो गए तब हमारा मतलब थीटा कितना हो गया, देखो कोई कोण बना रहा है इसके साथ, समांतर का मतलब कोई कोण नहीं, 0 डिग्री का कोण। तब क्या होगा, अब देखते हैं बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा। PE बराबर साइन 0 डिग्री कितना हो गया, आपको पता है साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, तो कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा इसमें, ऐसी स्थिति में कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, 0, ठीक है। हम कह सकते हैं जब हमारा कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर मतलब एक ही दिशा में हो, अर्थात 0 डिग्री का क्या हो, कोण बना रहा हो, तो उस दौरान हमारा बलाघूर्ण, परिणामी बलाघूर्ण कितना होगा, 0 हो, कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। संरेखित भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। नोट कीजिए, दूसरा केस पढ़ता है, नोट कर लिया है, नोट कर लेंगे जल्दी से। दूसरा देखेंगे, अगर थीटा, अब मैंने क्या करा, ऐसे में क्या था ना, ऐसे क्या था, अब इसको पकड़ते खींचते 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 90 डिग्री पे ले आते हैं, तब क्या होगा, 90 डिग्री में क्या होगा अभी, ये ऐसे में, मतलब इसको करते करते कोण कितना कर दिया, इसको खड़ा कर दिया भी ऐसे सीधे 90 डिग्री पे कर दिया। अब देखिए क्या होता है, 90 रखा, 90 की साइन 90 1, तो 90 PE गुणा 1 कितना होगा PE। एक बात बता दो जरा, साइन 0 डिग्री तो होता है हमारा 0, है ना। अधिकतम मान कौन सा था साइन का, एक साइन 30 पर कितना होता है 1/2, उसके बाद हमारा 45 आता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है 1, है ना। साइन 90, हाँ बच्चों यहाँ पे साइन लिखते रहना आप। देखिएगा सबसे अधिकतम मान क्या है, साइन थीटा का सबसे अधिकतम मान 90 पर आ रहा है 1, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, न्यूनतम 0, अधिकतम 1, ठीक है। तो देखिए जब ये 90 का अधिकतम मान है ना, ये दोनों तो चेंज होंगे नहीं, ये तो जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र एक समान रखा है, -Q + Q भी हमारे नियत है, तो ये दोनों तो चेंज होंगे। चेंज कौन होगा, साइन थीटा, इसका मान चेंज होगा, ये जितना ज़्यादा थीटा का मान जितना ज़्यादा 90 होगा तो अधिकतम से गुणा करके अधिकतम ही तो आएगा, अर्थात बलाघूर्ण कैसा मिलेगा, अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होगा आपको। किस स्थिति में, जब हमारा 90 डिग्री पर लंबवत हो, कौन, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब हमें कैसा बलाघूर्ण प्राप्त होता है, अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा केस पकड़ा मैंने, 90 डिग्री किया, 90 डिग्री पर हो गया, अब इसको खींचते 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 हम ले आए 180 पर। देखिए प्रति समांतर, एक होता समांतर, जब 0 डिग्री का कहा था वो समांतर था, ठीक है।
प्रति समांतर बोले तो ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, इस माइनस को पकड़ के इधर ऐसे ले गए तो ये 180 डिग्री हो गया। देखिए साइन 90 1, साइन 90 का दुगना 180 है ना, 92 जो 180 या 90 दूनी 180, इसलिए भी 1 नहीं ऐसे नहीं। साइन 0 साइन 180 भी 0। ठीक है, 180 का दुगना 360 भी 0, 180 का 3 गुना वो भी 0। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या 180 हमारा क्या है बच्चों, 180 है तो 180 के मान पर हम 0 लिखते हैं। इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग कि साइन 180 हमारा कितना होता है, 0 होता है। ये देखिए आप जो मैथ्स के बच्चे होंगे उनको दिख रहा होगा ऐसा, साइन पाई हो या साइन 2 पाई हो या साइन 3 पाई हो, पाई मतलब 180, सबके मान 0 होते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए पीई की गुणा हमने 0 से की तो टाउ कितना आ गया, वो भी 0, अर्थात एक समांतर और एक प्रति समांतर स्थिति में हमारे पास क्या होगा, बलागुण शून्य होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे स्पेशल केस होंगे, इसके विशिष्ट स्थितियाँ होंगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्या कि देखिए जो ये हमारा, जब हमारा ये किसी कोण पर था, वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक किसी कोण पर रखा था, किसके साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ, इस पर तब तक क्या लगता है, बलागुण लगता है। बलागुण बोले तो टाउ लगता है, और वो टाउ क्या करता है बच्चों, खींचते खींचते खींचते, जैसे ये है, खींचते 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 इसको सीधे करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसा हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा सीधी है बिल्कुल, है ना, संरेखित है, उसी तरह से उसी के अनुदिश लाने की कोशिश करता है। तब तक इस पर बलागुण कार्य करेगा जब तक ये बिल्कुल संरेखित ना हो जाए। ठीक है, देख ही रहते हैं आप। और उसके बाद जैसे ही वो संरेखित हो गया, उसके पश्चात उस पर बलागुण शून्य हो जाता है, कोई कार्य नहीं करेगा। तो आपने देखा एक प्रति समांतर स्थिति में भी वो क्या हो गया था, प्रति समांतर स्थिति में भी वो संरेखित है और समांतर स्थिति में भी वो संरेखित है। और आपने देखा यहाँ पे दोनों स्थिति में जब cos 0 को थीटा को 0 ले रहे थे उस वक्त भी हमारा टाउ 0 आ रहा है, जब 180 प्रति समांतर ले रहे हैं तब भी हमारा टाउ 0 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव रखा होगा उसको, देखिए मैंने भी बोला ना संरेखित करना है, तो यहाँ से इस थीटा कोण से लाते 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 हमें 0 तक लेके आना। संरेखित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या दूसरा केस कह सकते हो, वैद्युत क्षेत्र है, अगर संरेखित रखा है हमारा कौन, द्विध्रुव, कोई द्विध्रुव हमारा संरेखित है, तो उसको पकड़ते पकड़ते किसी थीटा तक, किसी कोण तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी गणना हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।